हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी का मैथ का पेपर। सिर्फ ये पेपर तो पूरा है 100 क्वेश्चन का, लेकिन हम इसमें से सिर्फ मैथ के छांट के क्वेश्चन करेंगे 25, जो कि ये है प्रीवियस ईयर 6 दिसंबर को जो हुआ था पेपर, उसका है गाइस। फिर मैं नेक्स्ट जो सीरीज चलाऊंगा वो रीजनिंग की चलाऊंगा। इसमें हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं आज से। मैथ के 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए। गाइस पहला क्वेश्चन हम फिर देख लेते हैं। मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट। मार्कर ऑन कर लिया, ठीक है गाइस। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक दीवार है, एक दीवार को ब्रेजन 12 घंटे में लाल रंग लगा सकता है, बल्कि जो बल्लिरी है वो पूरी दीवार को 21 घंटे में लगा सकती है। पेंट कर रहे हैं, मतलब दीवार पे 2 लोग हैं। तो अगर हम ये एक एक घंटे बारी बारी से काम करें तो पूरी दीवार को कितने घंटे में ये कलर कर सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्क निकाल लेंगे। वर्क निकालने के लिए क्या कर रहा है, इसका 12 घंटे और 21 घंटे का एलसीएम ले लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क निकल आएगा कि कितने घंटे का काम है। तो ये 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 4 तो हो जाएगा इससे 12, 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। तो हमारा 84 क्या हो गया, हमारा काम निकल आया। ठीक है गाइज। तो 84 हमारा वर्क निकल आया। 84 को जो हमारा ये ब्रजन है जो 12 घंटे में कर रहा है, वो कितने यूनिट काम कर रहा है, 7 यूनिट काम कर रहा है। 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं ना। और जो हमारा 21 घंटे में जो काम कर रहा है पूरा, वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है उसका देख लेते हैं। तो 21 चौका 84, ये 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है गाइज, ये हमारा ब्रेजन का हो गया और ये हमारा बल्लिरी का हो गया। ये हमारा 7 और 4 यूनिट हो गया। ठीक है गाइज, ये 1 घंटे में 7 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि ये 12 घंटे में कर दे रहा है ना पूरा काम, ये तेज़ कर रहा है काम। तो हम इसका क्या करेंगे, 2 घंटे का निकाल लेते हैं पूरा। 2 घंटे में मैं गाइज इसको रिमूव कर देता हूँ, तो लिख लेते हैं 2 घंटे में ये 7 + 4 कितना है हमारा, 11 यूनिट वर्क हो रहा है 2 घंटे में। तो इसको हम मल्टीप्लाई 7 करते हैं, क्योंकि हमारा 84 वर्क है टोटल। 84 अगर हम 8 से करेंगे 88 हो रहा है, तो वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक इससे कम वाले को करेंगे। तो 11 सत्ते 77 हो गया। और ये हमारे इधर से भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा, 14 घंटे इधर हो गया हमारा। तो 14 घंटे में हमारा कितना काम हो रहा है, हम दोनों को मिला के कर रहे हैं ना, तो 77 यूनिट हमारा वर्क हो गया। कितना यूनिट, अब वर्क किसने शुरू किया था, इसने, ब्रेजन ने। तो ब्रेजन ही को ही अगली बार लगाएंगे। तो ब्रेजन 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 7 यूनिट। ठीक है, तो इसमें प्लस हम 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 84 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 आवर हो जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया 15 घंटे। तो इसी का 15 घंटे आंसर हो जाएगा, 15 आवर। तो गाइज इसका आंसर हमारा 15 आ गया, 15 आवर। इसके ऑप्शन थोड़े अलग लग रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और देख लेंगे, लेकिन इसका करने का तरीका यही है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रखा है ना 12 घंटे और 21 घंटे में कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसके ऑप्शन गलत है, इसकी रिवाइज आंसर क्या आई होगी। तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 आवर आ गया। इस क्वेश्चन के जो ये ऑप्शन है वो गलत है। गाइज हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसकी रिवाइज आंसर की आई होगी उस टाइम पे भी। तो इसको क्वेश्चन को सभी को मार्क्स मिले होंगे। ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें ऑप्शन गलत होते हैं, सभी को नंबर मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 9 में से 9 से कौन सा विभाज्य है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा ढक रहा है, इसको क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। अब ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से 9 से भाज्य कौन सा संख्या है। तो 9 से भाज्य होने का संख्या है, इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये इसका रूल है। तो हम इसका देख लेते हैं पहले। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21। तो 21 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये वाला डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 3 भी डिवाइड नहीं होंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। 3 और 1 4 और 2 5 6, 6 3 9, 9 दूनी 18। तो 18 9 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में, हाँ हो रहा है। इसलिए ये वाला जो नंबर है हमारा, फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट है। संख्याओं का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या 9 से भाज्य होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी मैथ का है, मैथ वाले देखेंगे ना। इसमें क्या दे रखा है, 3,000 रुपये को हर 4 माह के चक्रवृद्धि ब्याज से 30% वार्षिक ब्याज निवेश करने पर कितना रुपये मिलता है बाद में। तो अच्छा, इसमें अमाउंट पूछा है, मतलब मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो जो हमारा ये 30% है, ये क्या है, वार्षिक ब्याज है, और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है, 4 महीने से। तो ठीक है, इसको हम 4 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो 12 महीने में हमारा 30% मिल रहा है। ठीक है गाइज, तो 4 महीने में कितना मिलेगा, 30/12 मल्टीप्लाई 4। तो 4 से 3 4 3 12 और 3 से ये हो जाएगा 10%। तो हमारा क्या आंसर है, आंसर नहीं है अभी, हमने इसको परसेंट वाला चेंज किया है, क्योंकि ये जो हमारा 30% है ना, एक पूरे साल का है। तो हमारा कितना आया, 10%। ठीक है गाइज, मतलब 10% के ब्याज से 4 माह के चक्रवृद्धि ब्याज पर करने पर
1 वर्ष का, तो 1 वर्ष में कितने साल हो जाएंगे 4 महीने से, तो 12/4 तो हो जाएगा हमारा 3 साल मान लो, क्योंकि 4 4 4 तीन किस्त हो जाएंगी ना हमारी, तो 3 साल मान लो। ठीक है गाइज, तो इसका करने का तरीका 10% का मतलब क्या है हमारे पास 1/10। 1/10 कैसे आया, 10/100 होगा ना, तो 1 से 1 जीरो कटेगा, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है, कोई संख्या 10 से 11 हो रही है। ठीक है गाइज, तो 3 साल में कितना होगा हमारा 3 साल में हमारा कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे, ये तरीका होता है इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 से 1331। अगर हमारे पास 1000 मिश्र धन होता, मतलब मूलधन होता, तो हमारा 1331 होता। तो 1000 की वैल्यू कितनी हमारे पास क्वेश्चन में 3000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3993। 3993 पहला आंसर करेक्ट है। यही तरीका सही है करने का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो रीजनिंग का है, रीजनिंग का मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, ये जीके का है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। ये क्वेश्चन में क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। ऐसे ही हमारा कॉस अगर होता, कॉस 90 माइनस थीटा होता तो होता साइन थीटा। ऐसे ही अगर हमारा टेन 90 माइनस थीटा होता तो होता हमारा कॉट थीटा। ठीक है गाइज, ऐसे ही अगर हमारा कॉट 90 माइनस थीटा होता तो हमारा टेन थीटा। तो मतलब इसमें क्या होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, और उसका उल्टा भी होता है। समझे गाइज, जैसे कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। इस तरीके का सवाल एक आता है, तो इस तरीके का सवाल आप याद कर लीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, इसके बाद इसमें क्या है, इसको करते हैं, 1 मिनट में मार्कर ऑन कर लेता हूँ। कह रहा है 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 कि कितने गुणक सम होंगे, सम यानी इवन होंगे। ठीक है गाइस, तो इवन के लिए हम क्या करेंगे, इसका टोटल माइनस ऑड कर देंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर है इनकी ना, जितनी भी पावर हैं, जैसे 8 पावर है, ठीक है, तो 8 पावर 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है गाइज, 3 है इधर पावर, 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 6। इस तरीके से क्या जाएगा, टोटल पावर निकलेगा इसमें से। टोटल में से हम पहले फिर ऑड माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें से करेंगे तो 6 चौक 24, 24 और 24 दिया 72, 72 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हंस चलेगा 1, 9 सत्ते 63 और 64, 648 हमारा आ गया टोटल, 648। ठीक है गाइस, अभी 1 मिनट मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, तो हम यहाँ लिख देते हैं 648 हमारा टोटल आ गया। तो अब इसमें से ऑड निकाल लेंगे। ऑड वाले कौन से होंगे, जिनकी पावर ऑड है, जैसे ये है, ये है, ये सब ऑड है 3, तो इनकी पावर ये निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 है, 3 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6, तो 6 चौक 24, 24 24 नहीं है 72। तो ऑड वाले हम माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 48 था ना, ये 48 था, तो यहाँ जाएगा 14, 14 में 7 गया तो 7 बचा, और यहाँ बचेगा 5, 576, 576 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम गाइस इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। पहले ऑड निकालो, ऑड वाले की पावर जो होगी तो उससे ऑड निकलेगा, और टोटल हम बता चुका हूँ कि जितनी पावर हो उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है। आप अगर चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मैथ के क्वेश्चन ही करूँगा इस सीरीज़ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 66 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में इतने लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी है। तो पहले हम इसको किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी लंबाई पूछिए ना, तो लंबाई कितनी होगी हमारे पास, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल मल्टीप्लाई टाइम। तो हम इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जो स्पीड है हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्पीड हम इससे निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या कह रहा है ये, अच्छा इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये पुल है ना, पुल है, ठीक। तो हम इसकी स्पीड को उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 5/18। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा 18, यानी 6 3 18,
6 11 जा, तो ये जाएगा 11 पंजे 55/3। तो 55/3 इसकी ट्रेन की रफ्तार आ गई। ठीक है गाइस। तो पुल पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 62 प्लस एल हमने लंबाई मान ली, तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारा 33 सेकेंड में, और वो उधर हमारा कितना था? कितना था? 1 मिनट। हमारा उधर था 6 से इधर काटा तो 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55/6 3 18 3। तो यहाँ से 3 से 11 बार में गया। ठीक है गाइस, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 पंजे 55 का 5 से लगे 5, 11 पंजे 55 और 55 और 5 605। अब 605 इसमें से, इस 605 में से 465 माइनस कर दो। 465 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 140 मीटर आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 140 मीटर आ जाएगी हमारी लेंथ। ये मतलब समझ आया गाइस? क्योंकि जो ट्रेन होगी ना, वो एक पुल की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई दोनों को प्लस करेंगे ना, तो इतनी लंबाई कितनी लंबाई के बराबर हो जाएगी जितनी उसकी स्पीड होगी और जितना उसको टाइम लगेगा। तो क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम भी तो डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 140 आ गया। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रतीकों के स्थान पर कहा जाता है, समीकरण को सही कीजिए। इसका ही है, मैथ का ही है। इसको कर लेते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। क्या कह रहा है? प्रतीकों के उचित संयोजन का चयन करें जो एक समीकरण को, यहाँ मतलब इस समीकरण को हम पूरा कर सकें। इस तरीके से हम इसको मतलब चेक करें। तो इसमें चेक करने का जो ट्रिक है क्या है कि तुम ये वाले साइन को चेक करो, मतलब ये भाग वाले साइन से चेक करना शुरू करो। तो भाग देखो किस में लिखा है? इसमें लगा है, पहले में भाग लगा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा वाला साइन है ना भाग का, तो भाग वाले को पहले चेक करो, भाग वाला लगा के। जैसे इन तीनों में से भाग वाले हैं तो भाग वाला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 98। अगर हम पहला लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 100 में से 2 गया तो 98, 98/2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 49। 49 को अगर हम यहाँ प्लस करेंगे 10 तो हो जाएगा हमारा 59। तो इसमें क्या है, बस यही है कि आप डिवाइड वाले को पहले लगाने की कोशिश करें, रेफरेंस दें। इस तरीके से भी हो जाएगा हमारा। क्या है कि नया कलाकार श्रेणी ग्राम्य पुरस्कार, ये भी उसी का है। इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का वैसे तो तरीका यही है कि हम पीछे से दो दो के ग्रुप बनाएं, बना के, और देखो इधर हमारे पास एक है ना, तो एक है तो हमारे यहाँ तो 9 होगा यूनिट डिजिट या 1 होगा। तो इसमें पहले सभी में 9 है और 1 डिजिट दे ही रखा है पहले से ही। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इसका वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? पीछे से दो दो हम पेयर बनाएंगे, पहले इसके दो दो पेयर बनाएंगे। 21 57 दो दो पेयर बनाए। अब हम इसका निकालेंगे तो 1 जा जाएगा, 1 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 257 उतार लेंगे। अब इसका ये डबल कर देते हैं, डबल। अब जितना यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लिया 8 है तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका ही रहता है इसमें करने का। 8 8 64 का 4 फंस लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 254 आया, 224 आया, तो कितना माइनस करके आया? 33। अब यहाँ से 21 उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ से 21 उतार लिया तो यहाँ पे आएगा 2 और 8 दूनी 16। हम इसका डबल कर देंगे, यहाँ 28 दूनी 56, 56 है, यहाँ पे 18 है ना, ये 56। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कितने, मतलब यहाँ अगर 9 लिखेंगे तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो 9 कम 9 का 1 हाथ से लगा, कोई नहीं, 9 छक्का 54, 54। 1 मिनट, ये हमने कितना करा? हमें इस तरीके से इसको कर लेना है। मेरे पास स्पेस की दिक्कत पड़ रही है ना, मैंने ये तरीका तो बता दिया इसका। यहाँ डबल करके 56 होगा, 56 फिर ये हम उतार लेंगे, क्या बचा? 21 है ना यहाँ पे, तो हाँ 21 है यहाँ पे, तभी तो। अच्छा 21 नहीं होगा इधर, 21 तो हमारा इधर आएगा ये। तो हाँ, इसको हम कर लेंगे 56 करके, 56 और हम कोई डिजिट लेंगे, जैसे मान लिया 9। ठीक, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास निकल के 3321। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। या फिर आप उस तरीके से थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं इसको। बस तुम्हें इस तरीके से ही करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया, डबल डिजिट करके। मेरे पास स्पेस की थोड़ी दिक्कत पड़ रही है,
मैं बता देता। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये वाला रीजनिंग का है हमारे पास, और ये हमारा उसका है साइंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा साइंस का है, ये हमारा रीजनिंग का है। सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे इसमें गाइस। आप बस प्रीवियस ईयर लगा लो, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है, उसके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा, ये उसका है साइंस का, मतलब फिजिक्स का। हाँ, इसमें देखते हैं परिमेय होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय होगा। परिमेय क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। ठीक है कहीं, तो इसका हम वर्गमूल निकालना पड़ेगा फिर से दोबारा। वर्गमूल निकालने के लिए देखो, इसमें हम वर्गमूल निकालेंगे नहीं, वर्गमूल निकालने की कुछ नियम होते हैं। जैसे देखो गाइस, जिस संख्या के लास्ट में एक होता है 2, 3, 7, 8 आ जाए, ये याद कर लो गाइस। जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए, वो उसका कभी वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, ये याद कर लो। तो इसके 2 आ गया, इसके 8 आ गया, इसके 3 आ गया, तो ये हमारे नहीं होंगे, तो ये इसका निकल आएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है गाइस। 2, 3, 7, 8 आ जाए उसके पीछे, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रेशनल नहीं होगा भाई। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी अनुपादित होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 मिनट, ये गलत जगह पर आ जा रहा है, इसका टिक। हाँ, क्या कह रहा है, मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक है, कोई मशीन है, एक वस्तु सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, ऐसे। फिर वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी के अनुपादित होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तरीके से याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, जो हमारा जो टाइम होगा ना, डिस्टेंस होगा ना, पार की गई दूरी, जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा टाइम का स्क्वायर प्लस इसका क्यूब रूट। इस तरीके से इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम का स्क्वायर तो है ही, और क्यूब रूट है जब, तो ये अपॉन 3 हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर लिख सकते हैं, तो 2/3 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब ये एक तरीके से, वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का मैंने यहाँ बता दिया, मैथ्स में ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। 1 मिनट, ये हमारा ये है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन लग रहा है ये। 1 मिनट यार, ये इधर थोड़ा नीचे। कह रहा है एक्स एंड वाई की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, जबकि एक्स एंड वाई की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अच्छा, एक्स एंड वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3/, अच्छा, और वाई और जेड का अनुपात इतना है। ठीक ठीक ठीक। तो 2 वर्ष पहले एक्स और वाई के अनुपात इतना था, तो तीनों के वर्तमान का योग क्या होगा। अच्छा, वर्तमान का ये है, इसका भी वर्तमान का ये है, ठीक। और अगर 2 वर्ष पहले एक्स और वाई के अनुपात, आयु का अनुपात ये था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पहले वर्तमान था 3:8, और 2 वर्ष पहले हमारा इसका था 1:3। तो इसको करने के कई तरीके हैं। जैसे ये है हमारा, इसके बीच में डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5 है डिफरेंस इसका, और इसमें डिफरेंस कितना है हमारा 2 का। तो हम इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से बराबर करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 6 और 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 5 और 5 3 15। ये हम इस तरीके से इसको ना करें, दूसरे तरीके से कर लेते हैं इसको, जो आपको मैं सही तरीका बता दूं, एक्स वाला करके। 3x/8x, ठीक है, -2/-2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। इस तरीके से हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ये हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, वर्तमान का 3x और 8x हो जाएगा इसकी वैल्यू। 2 साल पहले का अनुपात इतना 1/3, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9x - 6 इजिकल्स टू 8x - 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2 साल। इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 3 = 12,
ठीक। और इसकी कितनी हो जाएगी बाई की, 8 चौक 32। ठीक है गाइज। तो एक्स और वाई की हमें एज मिल गई। अब जब वाई की एज मिल गई हमारे पास वाई 32, ठीक है, तो हम जेड की भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास वाई और जेड है, तो 4 की वैल्यू 32 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 8 पंजे 40। तो हमारे पास इस तरीके से जेड की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जेड। अब इसको सम कर देते हैं। 12 और 32 कितना हो 44, 44 और 40 84। आंसर कितना है हमारे पास 84। ठीक है गाइस, 84 आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर कह रहा है इस वाले को कर लेते हैं, 1 मिनट। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा? अच्छा, तो कोई एक वर्ग है, जैसे ए है, इसकी साइड तो ये भी ए होगी, इसकी ये भी होगी। तो जो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है, इसके जो विकर्ण है, प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू विकर्ण होगी वो क्या हो जाएगी a√2। ठीक है, याद कर लो इसको। a√2 होता है किसी भी विकर्ण को, पाइथागोरस लगा दो ना, a² + a² अंडर रूट करेंगे तो a√2 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसके बराबर है, a√2/2 के बराबर है। ठीक है गाइस, इसके बराबर है। तो क्या बोल रहा है, विकर्ण का संख्यात्मक मान पूछा है, ये कब इक्वल होगा, ये बताओ, ये कब इक्वल होगा। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a/a इज इक्वल्स टू हमारा, यहाँ से इसको काटेंगे, ये इसको काटेंगे, तो क्या आ जाएगा √2, तो 1/√2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1/√2 आ गई। ए की वैल्यू जब 1/√2 आ गई तो हमें विकर्ण का मान पूछा है। इसमें विकर्ण क्या था हमारे पास, a√2। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/√2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। कितना आंसर है 1। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ये इसको हम करते हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं। एक समचतुर्भुज की भुजाएं हैं हमारे पास, इतनी लंबाई है और इतनी लंबाई है। ठीक है गाइस, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन एंगल जो होता है वो अलग होता है। स्क्वायर से थोड़ा सा अलग इसलिए होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, बस इसमें 90 डिग्री नहीं होता, अलग अलग एंगल होते हैं, बस आमने सामने का इक्वल होता है। लेकिन इसकी चारों साइड बराबर होती है तो परिधि भी इसकी 4 साइड हो जाती है। ठीक है गाइज, तो 4 साइड से हम इसका फॉर्मूला से निकाल देंगे इसका आंसर। तो 16 × 4 2 है ना, तो 16 चौके 64 और 12 × 4 तो हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक है गाइज, इसको प्लस कर देंगे, 12 का 2 हासिल 1 और 1 112। इसके ऑप्शंस गलत हैं, इसका जो वो मिलेगा आप सभी को मिलेगा नंबर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिवाइज्ड आंसर की आती होगी ना इनकी, तो सभी को मिलता होगा इसका नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिला हमारे पास, कह रहा है कि एक राशि सामान्य साधारण ब्याज में 5 वर्षों में इतना ब्याज होता है और 10 वर्षों में इतना ब्याज होता है। तो हमें क्या बताना है, राशि बतानी है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ये फॉर्मूला होता है। और एक बात ये भी पता है, हर साल जो SI रहता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, वो बराबर रहता है, साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब ये देखो, 5 से 10 साल में जितना होगा उतना ही इस 5 साल से पीछे वाले में होगा। समझेगा, इस 5 से 10 साल में, ये 5 साल हुए ना, तो इधर भी 5 इतना ही होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया तो 7 1 117 आया हमारा। तो अगले 5 साल में हमारा ये जो 5 साल है इसमें 17 ब्याज हो रहा है, तो इस पीछे में भी 17 होगा। तो इस ब्याज में से 17 माइनस कर देंगे क्योंकि ये मिश्र धन है। 457 में से 117 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 3 340। ये इसका आंसर सही है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो गाइस मैंने पीछे क्वेश्चन बता दिया था ना, वो स्क्वायर रूट निकालने वाला, मैं उसको लास्ट में ही बता दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए गाइस। आप अगर बस प्रीवियस ईयर लगा लेंगे ना तो उसमें आपका काम हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ नहीं आता पेपर। ये क्या नॉर्मली इसमें क्या करना है, बोर्ड मास लगा देना है। बोर्ड मास क्या होता है सबको पता होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक तरीके से ऑफ पहले होता है, मल्टीप्लाई से भी होता, मतलब मल्टीप्लाई है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड एंड सब्ट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास पहले ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑफ तो है नहीं कहीं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 175। ठीक, अब इसमें से 4.5 में से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2.75, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या है 4.5 में से क्या कर देंगे 1.75 लगभग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2.75 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम गाइस इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, देखो गाइस 11 एलसीएम लेते टाइम इसका जो ये होगा ना पॉइंट हटा देंगे, ठीक है गाइस, 55 और ये हो जाएगा 22। एलसीएम लेके हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए 11 से एक बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। ठीक है गाइस, एक फिर 3 ले लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा और ये भी 5 और ये 2। ठीक, फिर 5 ले लेंगे तो ये 5 5 1 1 बन जाएगा और यहाँ जाएगा 2, तो 2 पंजे 5 दूनी 10, 10 नहीं 30, 30 इंटू 11 165, तो इसका एलसीएम आ गया 165। तो अब हम निकाल लेते हैं कि कितना कितना वर्क ये करेंगे। 165 है ना हमारे पास टोटल वर्क, 165 अगर टोटल वर्क है तो एक घंटे में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, मतलब एक दिन का निकालेंगे। अब 11 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा ये 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, वैसे वी कितना करेगा 16.5 है तो हो जाएगा हमारा 10। इसको डिवाइड करेंगे ना 16.5 से, 16.5 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटाने के लिए 0 ऊपर आ जाएगा, 1 बार में कटेगा तो 110 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक दिन का निकाल रहे हैं। अब क्या हमारे पास ए सी के साथ मिलकर करेंगे तो A + B + C कितने दिन में कर रहे हैं ये 5.5 दिन में। तो 5.5 को 55 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, और पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा तो 30। A + B + C एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 30 यूनिट काम कर रहे हैं। और जाएगा हमारा प्लस C + D, C + D कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, कितना यूनिट, तो ये 22 दिन में टोटल कर रहे हैं। तो 22 से 165 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 7.5 पॉइंट। ठीक है गाइस, ये 7.5 यूनिट वर्क करेंगे। डिवाइड कर लीजिएगा 165 को अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 जाएगा और 11 पंजे 55 आएगा। ठीक है, मतलब 11 पंजे 100 ये हो जाएगा, 11 पंजे 55, वो 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 बार में जाएगा। तो अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 7.5 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, डी इसको कितना दिन में काम करेगा पूरा। तो देखो ए एक यूनिट एक दिन का काम निकाल लेते हैं पहले, एक दिन में ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, तो A + B यहाँ पे कितना जाएगा 25, इसको ऐड करेंगे तो अब यहाँ से हम सी का वर्क निकालेंगे तो ए और वी कितना 25 और तीनों मिलकर 30 कर रहे हैं, तो सी कितना यूनिट काम कर रहा है 25 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 5 यूनिट काम कर रहा है सी। अब फिर यहाँ पे सी 5 यूनिट काम करेगा तो डी कितना करेगा 2.5 यूनिट, बस वर्क निकल आया हमारे पास। 1 मिनट, डी हमारा मार्कर ऑन कर लेता हूँ मैं, डी हमारा 2.5 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 165। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2.5 से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ से, 5 5 जा 5 3 15, 5 3 15 130, फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 6 30, 5 6 30, 66 दिन में काम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से डिवाइड करना पड़ता है। ये स्पीड है ना, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आपको गाइस बस इसी पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर पे इसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम, ये हमारा उसका हो जाएगा। इसका मैं वैसे बता देता हूँ, वैसे साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है QRT है तो करंट बोल रहा है, करंट इक्वल्स टू होता है QRT, ये याद कर लो, फॉर्मूला होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या पूछा, अंतर पूछा है। 1 मिनट, ये थोड़ा ऊपर आ जाता है ना, इसको कट करके, इसमें अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका अंतर करना है तो अंतर करेंगे 25/12 माइनस 15/18, तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 ठीक हो जाएगा 96, माइनस 25 का 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 8 200 होगा क्योंकि 25 चौका 100 होता है। 12 का इससे करेंगे तो कितना है 180, माइनस करेंगे 200 में से 180 गया तो 20/196, 4 से डिवाइड 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 24 जा 24 चौका 100, 5/24 आ गया इसका आंसर। अगला करते हैं गाइस, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं काफ़ी टाइम हो गया, ये 1 मिनट में इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि 13 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है हमारे पास 21 है। 13 संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास 21 है। ठीक, इसमें जो 5 छोटी संख्या है उनका जो माध्य है वो 19 है।
ठीक है, जैसे 19 इधर है 19, तो इसके इधर 2 संख्या होंगी, इसके इधर 2 संख्याएं होंगी, तो क्या हो जाएगा, इधर 18.5 मान लेते हैं, 5-5 का गैप मान लेते हैं, 1-1 का गैप भी मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा 19 है ना ये पॉइंट में नहीं है, इसलिए हमें इसको 0.5 मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 20। तो 5 संख्या ये हो गई। अगली हमारे पास 8 संख्या क्या होंगी, कितने से स्टार्ट होंगी, 20 से। क्या हो जाएगा, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5 और ये जाएगा 24। कितनी हो गई, ये हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 20 संख्या हो गई। तो इसमें क्या पूछा है, मध्य पूछा है इन 8 संख्याओं का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। तो 8 का अब मध्य निकालने के लिए इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 पीछे से गायब करेंगे इसकी और 3 इधर से गायब करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कितना आया, 22 + 22.5, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। 22 + 22.5, इसका हम कर लेते हैं 22 + 22.5 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 44/2, 44.5 का +2, तो क्या करेंगे, 2 जा 2 जा 0.25, 22.25 इसका आंसर हो जाएगा। मीन क्या होता है, वो मतलब माध्य पूछा है, मीडियन, बीच का। इसके बाद ये कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये वाला पूछा है। इसमें बोल रहा है कि जो एक टंकी है उसको ए जो भर रहा है वो 35 घंटे में भर रहा है, ठीक, लेकिन जो बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 70 घंटे में। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वर्क निकालेंगे, 35 और 70 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा वर्क कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है गाइस, वर्क हमारा 70 हो जाएगा। तो ए क्या है, ए 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, क्योंकि 35 से 70 को डिवाइड करेंगे तो। और वी 1 यूनिट काम कितने में कर रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट कर रहा है, हम 1, 70 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं पहले, 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, 2 यूनिट भर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका पूरी खाली करता है, तो आधी अभी खाली है टंकी, मतलब आधी भरी हुई है, मतलब 70 वर्क था, अब कितना बचा है, 35 वर्क बचा है। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, -1 काम कर रहा है। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल 1 काम होगा। ये अगर 2 भरेगा तो 1 खाली भी तो कर रहा है, दोनों एक साथ कर दिए ना। तो ए प्लस बी कैसे काम करेंगे, एक घंटे में 1 यूनिट वर्क होगा, तो 35 यूनिट कितने घंटे में होगा, तो 35 घंटे में, तो इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है गाइस, 35 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 की धनराशि 10% के ब्याज पे, साधारण ब्याज, लेकिन इसका जो वार्षिक चक्रवृद्धि है, मतलब जो 200 की धनराशि है, अब 1 साल का चाहे तो चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण ब्याज हो, सेम होता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 200 का 10% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये तो पहले से मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, फिर क्या कह रहा है कि उसी 200 की धनराशि को 10% की दर पर निवेश दोबारा करा जाता है, वो भी चक्रवृद्धि, लेकिन इस बार जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक है। पहला क्या था, वार्षिक था, 1 साल में हो रहा था, अब अर्धवार्षिक है। ठीक है गाइज, मतलब 6-6 महीने का है, 6-6 महीने में वो डबल, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 6-6 महीने का हो रहा है। तो क्या होगा गाइज, 1 साल के लिए तो मतलब इसका 2 साल मानना पड़ेगा एक तरीके से, 2 किस्त तो हो रही है ना इसकी, 1 साल के अंदर 6-6 महीने 2 हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जो 10% ब्याज है वो 1 साल का है ना, 10% ब्याज क्या है, 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, मतलब 5% ब्याज। ठीक है गाइज, तो क्या हो रहा है, 5% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज है 5%। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करता हूँ। 5% का मतलब क्या है, 1/20, मतलब कोई संख्या 20 से 21 हो रही है, 21 हो रही है, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 400 से 441। ठीक है गाइस, 441 हो रही है। अब 400 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2,
तो इसकी भी वैल्यू 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220.5, ये हो गई ना। और हमारा पहले वाले से कितना मिल रहा था, 220, मतलब 20 मिल रहा था, इससे क्या हो रहा है 20.5 मिल रहा है। तो 0.5 हमारा ज़्यादा मिल रहा है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो 0.5 मिल रहा है, 0.5 रुपये, 0.5 रुपये को क्या बोलते हैं, 50 पैसे, राइट आंसर। ठीक है गाइस, ये भी हो गया हमारा इस तरीके से। आप मेरे तरीकों को देखिए गाइस, आपको और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, बस आप मेरे तरीके याद कर लीजिए, उसी से हो जाएगा आपका भला। इस बार मेरिट बहुत कम जाएगी मेरे ख्याल से। ये वाला तो उसका है, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। चलो, इसका क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बट्टे सी होता है। इसको, ये वैसे साइंस का क्वेश्चन है, हम इसमें जिक्र नहीं करते, वैसे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक वस्तु को, अच्छा ये भी उसका फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं बता तो दूँ लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, मैं साइंस का साइंस वाले में बताऊँगा। ये वाला कर लेते हैं। इस वाले में क्या है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर, 3/8 अंतर छोटी है तो x माइनस होगा, इजिकल्स टू 1/5 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, x इधर चल जाएगा, ये इधर जाएगा 1/5, तो क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 1/5 आएगा। तो 8 पंजे 40, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 5 का 3 से तो 15, माइनस 8 का 1 से तो 8, मतलब हो जाएगा 15 में से 8 गया तो 7, 7/40, 7/40 डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा उसका है, ये भी हमारा अलग है, ये भी हमारा अलग है। ये और देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा नीचे करके। क्या कह रहा है, एक मिश्रण है रेत और सीमेंट का, रेत और सीमेंट का कितना है, 7/1। ठीक, मिक्सर कितना है, 72, तो 72, 7 और 1 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो कितना है हमारे पास, रेत है 7 नेम 63, और 1 की यूनिट कितना, 9। तो 63 किलो तो हमारा 72 किलो के मिक्सर में, 72 किलो के मिक्सर में 63 किलो रेत है और 9 किलो हमारे पास सीमेंट है। तो हम सीमेंट में कितना एक्स मिला है कि हमारा जो वो रेशियो है वो 6/1 हो जाए। तो इसके एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 63 से होगी, इधर से इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 9 छक्का 54, 63 इजिकल्स क्या हो जाएगा 9 छक्का 54 माइनस 6x, मतलब प्लस 6x। ठीक है, ये इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना जाएगा 9, 9 और x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 मिनट में पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 9 बचा इधर, 9 इजिकल्स टू 6x आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/6, मतलब 6 6 पंजे 30, 1.5 kg, राइट आंसर। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। इस समीकरण को हल करने के लिए योग विकल्प कीजिए। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, इसको समीकरण को सॉल्व करना है ना, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से गया तो 25, प्लस 13 13 जा 169, कितना हो जाएगा, इसको इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 का 4, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 1/60, 65 बटे इतना। अब 65 से इसको डिवाइड करेंगे, 65 को इसको डिवाइड कर देंगे, 194 है ना हमारे पास, 194/65 है। ठीक, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में कितना जाएगा 130, 130 जाएगा, 65 दूनी 130, 130 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64, तो 64/65, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन बनाना है इसको, मिक्स फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ये 2 मूल हैं, मूल क्या है, x इजिकल्स टू इतना है, तो x इसको इधर ले आएंगे तो 1/11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फैक्टर बन गया। अब इसको भी कर देते हैं, तो x अभी इधर -1 है, -1/9 है, तो ये इधर जाएगा +1/9, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इजिकल्स टू क्या होता है 0, इजिकल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 1, तो 11x हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई अपॉन हो जाएगा 11 और इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x + 1 + 1
इज इक्वल्स टू 0 है ना, इधर 9, तो 11 और 9 मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा ना इधर जाके, तो 0 ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 1 मल्टीप्लाई 9x प्लस 1। गाइस समझ आया थोड़ा? इस तरीके से ये जो फैक्टर होते हैं, वैल्यू समझ आएगी मेरे को, मैं दोबारा बता देता हूँ इसको क्या होते हैं। जो फैक्टर होते हैं ये क्या है, x की वैल्यू 1/11 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टर बनाने के लिए x माइनस 1/11, इसको इधर ले आएंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका 0 कर देते हैं। अब इसको हम अपॉन हटाने के लिए क्या करेंगे, 11x माइनस 1/11, तो जो 11 है ये इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा, तो इसलिए ये वही वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद कोई मैथ का क्वेश्चन है क्या इसमें? ये वाला किसका क्वेश्चन है? हाँ ये वाला क्वेश्चन का बचा है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, एक साइकिल से 3 किलोमीटर, इसमें क्या पूछा है, औसत गति पूछा है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर यहाँ चला प्लस, और यहाँ पे 2 किलोमीटर यहाँ चला प्लस, और 2 किलोमीटर यहाँ चला प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 10 किलोमीटर ये हो गया। टोटल टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या होता है, यहाँ पे कितना चला है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला है ना, तो 3 किलोमीटर अपॉन इसकी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम। तो डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर, स्पीड ये 3 और 8, और यहाँ पे कितना है 2 किलोमीटर, तो 2/3 प्लस, और यहाँ पे कितना है 2 किलोमीटर, 2/2, ठीक है। तो इस सब को प्लस करके 10 को डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। मतलब 10 बटे इन सब का प्लस कर लेंगे तो मेरे पास स्पेस कम है, इसको प्लस कर लेंगे, प्लस करके इसे डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम मतलब क्या होता है, औसत पूछा है ना हमसे, औसत गति का मतलब है हमारे पास। अब आप कर ही लोगे, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे ना। मेरे को मतलब फर्ज था मेरे को इसकी वो बनाना, तरीका बताना, तो तरीका मैंने बता दिया। औसत गति क्या है, औसत गति का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल्स टू होता है स्पीड बटे वो, मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस बटे स्पीड, थोड़ा टाइम यहाँ से, थोड़ा टाइम यहाँ से, थोड़ा टाइम यहाँ से, टाइम प्लस हो जाएगा, बस इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दी एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं इसी तरीके से वीडियो लाते रहूँगा, मैं मैथ की सीरीज़ चलाऊँगा, और आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस बार नौकरी दिला के रहूँगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।